कई बार पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर जब बच्चा मेरा मेल्ट डाउन कर रहा है ना, तो मैं उसको अगर ज़ोर-ज़ोर से दबाता हूँ या दबाती हूँ तो वो बहुत रिलैक्स हो जाता है। एक्चुअली एज़ अ पेरेंट आप कर क्या रहे हैं? और ऐसा क्या है कि आपके दबाने से बच्चा रिलैक्स हो गया है? आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि डीप प्रेशर ऑटिस्टिक बच्चों के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, डीप प्रेशर बेसिकली दिया मसल्स में जाता है बिकॉज़ जब प्रेशर की बात आती है तो वो डेफ़िनेटली मसल्स ही हैं जो कि मेरे प्रेशर सेंस बताते हैं बॉडी का। और इसको देने का बहुत अच्छा तरीका होता है कॉम्बिनेशन का ब्रशिंग के साथ। तो यूजुअली जब हम पैसिव थेरेपी देते हैं, तो हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जहाँ पे हम ब्रशिंग, डीप प्रेशर, डीप मसाज, इनफैक्ट वेस्टिबुलर में थोड़ी-सी रिदमिक मूवमेंट्स हो गई, प्लस टैपिंग्स हो गई, तो एक पूरी सीक्वेंस बनती है जिसमें कि देखा जाता है कि अगर ये प्रॉपर वे से होती है तो बच्चा बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होती है और कई सारा और पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। खैर, हम यहाँ पे पर्टिकुलर डीप प्रेशर की बात करेंगे या डीप मसाज की बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है कि बच्चे को जैसे ही पेरेंट्स डीप प्रेशर देते हैं या डीप मसाज देते हैं और वो रिलैक्स हो जाते हैं। इनफैक्ट कई बार ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एक कॉम्बिनेशन चलाते हैं जहाँ पे वो रिलैक्सेशन थेरेपी देते हैं जिसमें कि डीप प्रेशर या डीप मसाज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए, अब मैं आपको ना थोड़ा-सा डीप में समझाता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, ये तो बहुत एविडेंट है कि ऑटिस्टिक बच्चों में न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन का मतलब होता है ब्रेन एंड मसल्स का जो कनेक्शन होता है वो बहुत पुअर होता है। शायद इसीलिए उनकी स्टेबिलिटी भी पुअर होती है और उनकी जो मसल टोन होती है वो भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट होती है। ये बहुत कॉमन ऑटिज़्म में एडीएचडी के बच्चों में देखा जाता है। तो यूजुअली होता क्या है, आप खुद ऐसे इमेजिन करिए कि अगर ब्रेन और मसल में एक डिस्कनेक्शन है और मैं सडनली मसल पे एक प्रेशर दे रहा हूँ, तो वो एक स्विच ऑन की तरह काम करता है कि जैसे मैंने कोई स्विच ऑन कर दिया है और करंट फ्लो स्टार्ट हो गया है मसल से ब्रेन की तरफ और ब्रेन को मसल की तरफ। ये एग्जैक्टली यही होता है। जब बच्चा मेल्टडाउन्स में होता है या जब बच्चा सेंसोरियली ओरिएंटेड नहीं होता या जब बच्चा सेंसरी सीक करता है, तो ये जो डिस्कनेक्शन है ब्रेन और मसल्स के बीच में, इसको देखा जाता है कि जब हम कहीं न कहीं मसल्स में प्रेशर देते हैं, तो बच्चा थोड़ा-सा अवेयर हो जाता है और जैसे ही ब्रेन को एक अच्छा-सा इनपुट मिलता है, ब्रेन उसको पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। मेबी शायद काम डाउन होके या फिर शायद वो ज़्यादा अवेयर हो जाएगा कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज़ मसल और ब्रेन के बीच में एक कनेक्शन सेट होने लग जाता है। ये जो कनेक्शन है, ये देखा गया है कि जब हम डीप मसाज करते हैं या जब हम डीप प्रेशर देते हैं, तो ये बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड होता है। अगेन मैं ना यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ बिकॉज़ कई थेरेपिस्ट अगर ये वीडियो देखेंगे और वो बोलेंगे कि ये कनेक्शन कैसे बिल्ड होगा? एक्चुअली वो भी सही है। अगर हमें ब्रेन एंड मसल के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, सबसे अच्छा वे होता है कि हम लोग बच्चे को कोई एक्टिव मूवमेंट्स कराएं बिकॉज जितना ज्यादा बच्चा पॉजिटिव या फंक्शनल मूवमेंट्स करेगा उतना ही मसल एंड ब्रेन का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर बच्चा बहुत छोटा है या फिर हमें लगता है कि हमें नई नई थेरेपी स्टार्ट की है जहाँ पे कि उसको डीप मसाज से एक न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो पेरेंट्स अब बिल्कुल इसको करवा सकते हैं। लेकिन अगेन मैं ये भी बात मानता हूँ बिकॉज़ जब ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाएँगे तो कई वो कहते हैं कि डीप प्रेशर की इंटेंसिटी इतनी मत दो, जो कि वो बिल्कुल सही है। इनफैक्ट मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। तो अगर हमें लगता है कि प्रेशर की नीड्स नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको देते ही रहना है और बच्चे का टाइम वेस्ट करना है। बट इनिशियली जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन बनाएँ और ये मसाजेज़ एंड डीप प्रेशर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं आपको कुछ बताऊँगा वेज़ जैसे कि आप डीप प्रेशर दे सकते हैं। अब ऑब्वियसली डीप प्रेशर हमने मसल्स में देना है तो मैं अगर ऐसे ही बैठ के दे दूँगा तो डेफ़िनेटली जो मेरा टैक्टाइल सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड होता है। तो मैं यूजुअली पेरेंट्स को कहता हूँ कि पहले आप थोड़ा-सा लुब्रिकेट कर दो, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा-सा लुब्रिकेट कर दो, ताकि जो टैक्टाइल सिस्टम है वो थोड़ा-सा सेटल हो जाए, टैक्टाइल रिसेप्टर्स थोड़े से सेटल हो जाएँ और जब आप मूवमेंट करोगे तो वो बहुत स्मूथ मूवमेंट्स होंगी, तो बच्चा कहीं न कहीं अनकंफर्टेबल नहीं होगा।
नाउ अगेन जैसे मैंने आपको बोला है, ये कभी-कभी कॉम्बिनेशन में दिया जाता है ब्रशिंग के साथ। तो कई बार क्या होता है, मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ डिपेंडिंग अपॉन द नीड कि आप पहले मसाज दो, फिर आप ब्रशिंग कराओ। और कई बार क्या होता है कि पहले मैं ब्रशिंग करवाता हूँ, पहले बच्चे को स्टिमुलेट करता हूँ एंड देन हम लोग मसाज देते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है कि बच्चे का लेवल क्या है और बच्चे की नीड्स क्या है। सो खैर हम प्रेशर में अगर हम आते हैं, तो डिपेंड करता है कि हम प्रेशर कैसे देना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत तरीके हैं प्रेशर्स देने के। आप अपने हाथ से दे सकते हैं, जिसे हम मसाज के थ्रू देते हैं। आपने अच्छे से लोशन लगाया और आपने स्ट्रोक्स के साथ दे दिया। नाउ यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप अपने बच्चे की प्रोप्रियोसेप्टिव नीड्स को भी एनालाइज करो। कई बार क्या होता है कि बच्चा ना बहुत ज्यादा हैंड फ्लैप करता है, तो हो सकता है कि उसकी प्रोप्रियोसेप्टिव नीड्स हैंड में बहुत ज्यादा है। तो मैं पेरेंट्स को कहता हूँ कि आप ना थोड़ा-सा मसाजेज़ या फिर जो प्रेशर है वो अपने हाथों में बच्चे के ज़्यादा दीजिए, बिकॉज़ इससे वो थोड़ा-सा रिलैक्स होगा। कई बच्चे होते हैं जो पैर बहुत ज़ोर से ज़मीन पे मारते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव सीख करने के लिए, तो वहाँ पे मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आप लेग्स पे प्रेशर का ज़्यादा फ़ोकस करिए, बिकॉज़ उसकी नीड्स वहाँ पे ज़्यादा है। तो अगेन आप कैसे प्रेशर दोगे, कहाँ पे दोगे, ये डिपेंड करता है कि बच्चे की प्रोप्रियोसेप्टिव नीड्स कहाँ से वो एक्सर्ट कर रहा है, कहाँ से वो दिखा रहा है कि मुझे कौन से बॉडी पार्ट से मैं मैक्सिमम प्रेशर्स ले रहा हूँ। तो अगेन मैं अगर एग्जांपल दूँ, तो कई बच्चे ज़ोर-ज़ोर से अपना हाथ मारते हैं, तो वो कहीं न कहीं प्रेशर सीख अपने हाथ में ज़्यादा करते हैं। तो पूरी बॉडी में आप प्रेशर दीजिए, डेफ़िनेटली दीजिए, आप मसाज करिए और आप लोशन लगाइए और प्रॉपर मसाज करिए, मगर वहाँ पे ज़्यादा फ़ोकस करिए जहाँ से वो प्रेशर ज़्यादा सीक कर रहा है। तो वहाँ पे आप ज़्यादा मसाज करिए, डीप मसाज करिए। अब यहाँ पे ना पेरेंट्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक बहुत गलत तरीके से चीज़ें मार्केट में चलती हैं। वो ये है कि अगर बच्चा लो मसल टोन है, उस पे भी हम बहुत ज़्यादा डीप प्रेशर कर देते हैं। नाउ हमारी जो मसल है वो इलास्टिक की तरह है। प्रॉपर प्रेशर कितना देना है आपको, किस प्रेशर में बच्चा रिलैक्स हो रहा है, ये डिपेंड करता है उसका टोन कैसी है, मसल टोन। अगर उसकी मसल टोन पुअर है और आप बहुत ज़्यादा डीपली दे रहे हैं, तो शायद आप अपने बच्चे की कंडीशन खराब कर रहे हैं। तो लो मसल टोन में मैं पेरेंट्स को यूजुअली कहता हूँ कि आप स्लो एंड स्टेडी प्रेशर दो, लेकिन ज़्यादा मसल को प्रेस मत करो। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बच्चे बहुत फ्लफी से होते हैं और हमें लगता है कि उनकी मसल टाइट है। तो अगर मसल टाइटनेस लगती है, जहाँ पे हमें उनके जॉइंट्स में स्टिफनेस लगती है, तो वहाँ पे मैं यूजुअली पेरेंट्स को कहता हूँ कि आप थोड़ा-सा मसल पे प्रेशर दे के करिए, बिकॉज़ उससे मसल रिएक्ट होगी। अगेन ये डिसीजन आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एज़ वेल एज़ अ पेरेंट आप लोगों को लेना है कि फर्म प्रेशर कैसा होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द टोन ऑफ द चाइल्ड। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ अगर आप प्रेशर को वेरी नहीं करोगे डिपेंडिंग अपॉन द चाइल्ड, तो शायद आप अपने बच्चे की मसल्स को और खराब कर देंगे। तो प्लीज़ अपने थेरेपिस्ट के साथ प्लीज़ ये चीज़ कंसल्ट कर लीजिएगा कि उसको किस तरीके का प्रेशर चाहिए। एंड तो एक तरीका तो है जिससे हम हैंड से प्रेशर दे देते हैं मसाज करके। अब ये प्रेशर्स हम दोनों लेग्स में, दोनों हैंड्स में और बैक में दे सकते हैं। सेकंड वे ऑफ डीप प्रेशर है, हम ब्रश के साथ दे सकते हैं। जो वेल्बागस ब्रश मैंने एक सीरीज़ पहले बनाई है, एक वीडियो बनाई है, तो उसपे भी आप दे सकते हैं, जहाँ पे आप ब्रश से डीप प्रेशर दे सकते हैं। उससे भी बच्चे बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं। अगेन डिपेंड करता है कि क्या आपके बच्चे को नीड है उसकी या नहीं है। थर्ड वे होता है जहाँ पे बहुत कॉमनली हम करते हैं, जहाँ पे हम बच्चे को लेटा के रोलर्स के साथ दे देते हैं या फिर हम जिम बॉल के साथ डीप प्रेशर दे देते हैं, जो कि 80 से 90% थेरेपी सेंटर्स में चलता है। इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है अंटिल एंड अनलेस आपका बच्चा एंग्शियस नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि एंग्जाइटी होती है बच्चे में, बच्चा लेटना नहीं चाहता और थेरेपिस्ट जबरदस्ती उसको लेटाते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और शुरू कर देते हैं उसको प्रेशर देना। कोई यूज़ नहीं है। बच्चा एंग्शियस है, अगर वो लेट के प्रेशर नहीं लेना चाहता, मत दो। आपके पास और वेज़ भी हैं, आप हैंड से प्रेशर दे दो, आप उसको थोड़ा-सा अपने हाथ से प्रेशर दे दो और एक रेपो बिल्ड करो, और जब वो रेडी होगा नीचे लेट के प्रेशर लेने के लिए, तो आप उसको प्रेशर दे सकते हैं, ठीक है? बट अगर कोई बच्चा है जो ईज़िली लेट गया है एंड
और वो प्रेशर ले सकता है। तो अगेन मैं यहाँ पे हमेशा प्रेशर्स डिपेंड करता है कि मैं कौन से बॉडी पार्ट में दे रहा हूँ, बिकॉज़ उसकी इंटेंसिटी उस पे डिपेंड करती है। ऑब्वियसली जब अगर मैं कोई प्रेशर या रोलर्स दे रहा हूँ या कोई प्रेशर दे रहा हूँ, तो लेग्स में उसकी इंटेंसिटी थोड़ी-सी हाई रहती है, बिकॉज़ क्वाड्रिसेप्स मसल, हैमस्ट्रिंग मसल और काफ मसल काफ़ी हेवी मसल्स हैं हमारी बॉडी की, और यहाँ पे और वो इतनी मोटी बल्क है कि अगर मुझे प्रेशर देना है तो मुझे बहुत डीपली जाना पड़ेगा। तो डीप जाने के लिए शायद आपको लगेगा कि मैं जब प्रेशर यहाँ पे दे रहा हूँ तो काफ़ी डीप जा रहा है। लेकिन अगर मैं हाथों की बात करूँ या फिर मैं ऊपर बैक की बात करूँ, तो मैं शायद यहाँ पे बहुत लाइट सा प्रेशर दूँगा और यहाँ पे मैं कंफर्टेबल करूँगा। तो अगेन आप हाथों से दे सकते हैं, इसी तरीके से आप बॉल ले सकते हैं, जिम बॉल, और कई बार हम लोग इस तरीके से भी प्रेशर देते हैं। डिपेंडिंग अपॉन बच्चे का कंफर्ट ज़ोन क्या है, आप उस तरीके से इसको दे सकते हैं, और इनफैक्ट आप रोलर्स के साथ भी दे सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन बच्चे का कंफर्ट ज़ोन क्या है एंड उसकी प्रेशर नीड क्या है। नाउ यहाँ पे ना मैं पेरेंट्स आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, डीप प्रेशर जब हम देते हैं तो कई बार पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चा जेनेटिकली अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहा है। तो अगर ये कंडीशन आपके बच्चे के डीप प्रेशर देने के बाद आ रही है, तो अपने थेरेपिस्ट से कंसल्ट करिए, बिकॉज़ फिर वो इसके मेथड्स, बिकॉज़ मैंने आपको 2-3 मेथड्स जैसे बताए हैं, तो किसी न किसी तरीके से हम मेथड चेंज करके उसका प्रोप्रियोसेप्टिव नीड या फिर उसके डीप प्रेशर्स को हम दे सकते हैं। तो ये था सारा डीप प्रेशर के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। बट प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखिए, लेकिन अपने थेरेपिस्ट से कंसल्ट करके करिए और अपने बच्चे की नीड, मेरा मेन मोटिव ये है कि आप अपने बच्चे को समझो, और समझने के बाद आप डिसाइड करिए कि किस तरीके का प्रेशर उस बच्चे को चाहिए। एंड रिमेंबर, जैसे मैंने आपको बोला है, अगर हम ये ब्रशिंग के कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है और पेरेंट्स के लिए भी जो बेचारे थेरेपी नहीं करा पा रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए।